हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे पिछले क्लास में। हमने बात की थी पिछले वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हमने बात किया था। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का आगे का सीन बनाते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने कहा था ये वाई एक्सिस है सर, ये एक्स एक्सिस है, इसको आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हो सर, इसको आप वर्टिकल एक्सिस बोलते हो। पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंकते हो तो आप ये यू होता है, ये हमने कहा था यू साइन थीटा हो, कॉस थीटा, और ये वाला यू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब हम आए थे तो यहाँ पे हमने कहा था वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है और सिर्फ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है यू कॉस थीटा। और हमारे पास तीन चीजें निकालनी थी, एक हाइट, एक रेंज और एक टाइम ऑफ फ्लाइट। पिछले वीडियो में हमने हाइट नहीं निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकाला था। तो इसमें हम हाइट निकाल करके देखेंगे। पिछले वीडियो जरूर देखना आपको। तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या किया था, दो पार्ट में तोड़ दिया था। एक इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, मैक्सिमम हाइट को हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लिया था। और हमने कहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन मोशन, वन अलोंग वाई एक्सिस, वन अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें वर्टिकल मोशन डिस्कस किया था, रेंज निकालने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्कस किया था, और हाइट निकालने के लिए हमें हाइट निकालनी, क्या निकालना हमें, टू डिटरमाइन हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकालना है एच। तो हमको डिस्कस करना पड़ेगा, ये देखो वाई के अलोंग मोशन, क्योंकि हाइट वाई के अलोंग है, वाई के अलोंग मोशन को हम वर्टिकल मोशन करेंगे। तो हम लिखेंगे डिस्कस वर्टिकल मोशन, जिसको लिखना है लिख ले, डिस्कस वर्टिकल मोशन इन इंटरवल O to A। O to A में आपको डिस्कस करना है वर्टिकल मोशन। क्लियर गाइस, क्लियर है आप लोग? तो देखिए वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी क्या है अलोंग y एक्सिस, तो u अलोंग y एक्सिस दैट इज u साइन थीटा। और एक्सीलरेशन क्या है y एक्सिस के अलोंग, एक्सीलरेशन है माइनस g। और इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है, फाइनल वेलोसिटी क्या हमारे पास है बेटा, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास y के अलोंग है 0, vy इज 0। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,h। तो y में कंपोनेंट, y कंपोनेंट जो उसका s से गया। तो वर्टिकल मोशन मतलब y एक्सिस के अलोंग हम मोशन डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है। तो आप कहते हो डिस्प्लेसमेंट h है। ठीक है, अब आप इसको स्टार्ट करके बताओ मेरे को क्लियरली, यदि मैं लगाऊंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये बट्टा हम बेटा क्यों लगा पा रहे हैं हम, क्योंकि ये हमने प्रूव कर लिया है बेटा कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ये क्वेश्चन लगती है वाई के अलावा। तो बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा, प्लस 2 ए के जगह पे लिखोगे आप g और s के जगह पे लिखोगे आप h। लेकिन देखो आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक जगह माइनस जी है तो यहाँ पे आप माइनस लगाओ। ठीक है, तो h कितना आ जाएगा आपका, h इज इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज योर एक्सीलरेशन, दिस इज योर हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आपका हाइट आसानी से निकल गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। देख लो किसी को दिक्कत हो तो, बहुत आसान है। कुछ बातें और इसमें हम करेंगे, ठीक है। लेकिन वर्टिकल मोशन मतलब मोशन अलोंग वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ये डिस्कस करना आप जानते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो आप लोग ये चीज़ पकड़ लीजिए और इसको मैं मिटाऊंगा, आप लोग जिसको नोट करना है नोट कर ले। हमने हाइट इन द प्रोजेक्टाइल मोशन निकाल दिया।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटाऊंगा। ओके, अभी हमारा क्या चलेगा, हमारा अब कुछ बातें आती हैं। एक इसमें बात ये आएगी कि अब क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए रेंज जब मैक्सिमम होगा, आर मैक्सिमम पे जब रेंज मैक्सिमम होगा तो हाइट एंड रेंज में क्या रिलेशन। जब रेंज मैक्सिमम होगा तो हाइट और रेंज में क्या रिलेशन होगा। कंडीशन है व्हेन रेंज इज मैक्सिमम, इसका मतलब जब रेंज मैक्सिमम होगा तो इट इंप्लाइज थीटा इज 45 डिग्री। तो कहता है रेंज, और जब रेंज आपका मैक्सिमम है तो उसी एंगल पे हाइट और रेंज में क्या रिलेशन होगा, ये आपको निकालना है। तो रेंज मैक्सिमम रेंज कितनी होती थी, मैंने बताया था आपको। रेंज के फार्मूले में आप डाल दोगे तो पिछले वीडियो में देखोगे आप, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा, 2 × 45 90 हो जाएगा। तो यू स्क्वायर साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मैक्सिमम रेंज आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। और हाइट क्या आएगा, अभी आपने कहा हाइट, तो हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और u की वैल्यू बताओ बेटा, u की वैल्यू u रख दो, 2g रख दो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन 45 को 1/√2 होती है, तो इसको साइन 45 लिखोगे और साइन 45 की वैल्यू डाल देना। इसका स्क्वायर भी करना है हमको, तो ये क्या आएगा बेटा आपका यू स्क्वायर अपॉन 2g तो है ही, इसका लिखेंगे हम 1/2, तो ये क्या आएगा यू स्क्वायर बाई 4g। तो यू स्क्वायर बाई 4g है और यू स्क्वायर बाई जी है, तो क्या रिलेशन आ गया एच और आर में। देख लो आप लोग, जल्दी से बताओ मेरे को क्या रिलेशन आ जाएगा। यू स्क्वायर बाई 4g है और यहाँ यू स्क्वायर बाई जी है, तो h इज इक्वल टू r/4 आएगा। ये आप कह सकते हो क्योंकि ये r है, r का बाई 4 है, h इज इक्वल टू, क्योंकि ये h की वैल्यू है तो h इज इक्वल टू r/4 लिख लो, r/4 लिख लो, ये रिलेशन आपका आ जाएगा। या कुछ लोग लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि सर r इज इक्वल टू 4h है। तो बहुत आसान था। कंपटीशन में कभी कोई पूछ देता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज एट मैक्सिमम व्हेन पार्टिकल कवर्ड मैक्सिमम रेंज, तो ये कंडीशन आ जाएगी h और r मैक्स के रिलेशन में। बहुत आसानी से आपका ये मैक्सिमम है, बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप इसको करो। और देखो यार, यदि मज़ेदार लग रहा है तो थोड़ा सब्सक्राइब करो, लोगों को बताओ भी, क्योंकि दिक्कत क्या है कि ये सब कंसेप्ट हम पढ़ा तो रहे हैं लेकिन आप समझ रहे हो ना, सेवा है हमारी और आपकी ये सेवा है कि इसको सब्सक्राइब करो, लोगों तक फैलाओ। और बहुत आसान तरीके से कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत बुक से पढ़ के परेशान हो रहे हैं, तो उनको भी ये चीज़ मिले। आप भी थोड़ी सेवा करो, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। ठीक है, अगला हम इसको स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले सकता है। अब हम आगे बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। हमारा टारगेट रहेगा आज का इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी तक करना। उससे पहले हम चलते हैं, मिटाते हैं इसको। तो अगला हमारे पास है कि फाइंड द मैक्सिमम। जब यू से आपने फेंका तो यहाँ पे ग्राउंड पे हीट किया उसने, जब ग्राउंड पे हीट किया तो हीटिंग वेलोसिटी क्या होगी, किस वेलोसिटी से हीट करेगा, ग्राउंड पे किसी वेलोसिटी से हीट करेगा, वो वेलोसिटी आपको निकालनी है। क्या करना है अपने को, फाइंड करना है हीटिंग वेलोसिटी, जो पार्टिकल यहाँ से आएगा और ग्राउंड पे हीट करेगा, हीटिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वाली वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि टकराएगा इसी वेलोसिटी से कुछ। तो जब टकराएगा तो यहाँ पे भी वेलोसिटी का हर जगह दो कंपोनेंट है, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट तो कभी चेंज नहीं होता क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता, तो ये एक्स कंपोनेंट क्या आता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये रहेगा यू कॉस थीटा। और वाई कंपोनेंट कुछ हुआ होगा, अब आपको नहीं पता कि वाई कंपोनेंट क्या हुआ होगा, क्योंकि कोई जरूरी वाई कंपोनेंट यहाँ पे तो साइन थीटा ही रहेगा। क्लियर,
वाई कंपोनेंट यहाँ पे जो साइन थीटा ही रहेगा तो फिर से यू ही आ जाएगा, क्योंकि जिस वेलोसिटी पे फेंको उसी वेलोसिटी पे सेम लेवल पे रहेगा तो आ जाएगा। लेकिन कभी कभी डिफरेंट लेवल कर देगा, मान लीजिए यहाँ पे यू दे दिया, पूछ दिया क्या होगा, तो उस हिसाब से आपको फिर एक्स कंपोनेंट का तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स कंपोनेंट तो वैसे ही रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट की इनिशियल वेलोसिटी देख लेना, डिस्प्लेसमेंट देख लेना, एक्सेलरेशन जी देख लेना, फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट यू वाई वी वाई निकाल करके फिर पाइथागोरस थ्योरम से रूट लेकर के करोगे तो बहुत आसानी से आपका आ जाएगा। हीटिंग वेलोसिटी करवाऊंगा, हाँ चलो चलो देख लो कोई दिक्कत नहीं। देखो मान लो कि किसी बिल्डिंग से आप किसी पार्टिकल को, किसी एच बिल्डिंग से आप किसी पार्टिकल को फेंक रहे हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू से। किससे फेंक रहे हो आप? यू से फेंक रहे हो। जब आप यू से फेंकोगे बेटा तो ये वेलोसिटी यू है, तो ये पूछेगा कितनी वेलोसिटी से हिट किया, तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी चेंज होगी नहीं, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू ही रहेगी। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी एक कंपोनेंट आया होगा, उन दोनों का रिजल्टेंट लोगे बेटा, तब जा करके ये तुम्हारा फाइनल हीटिंग वेलोसिटी आएगी। जो भी हीट किया होगा ना आपका, वो हीटिंग वेलोसिटी आपकी आ जाएगी। तो थोड़ा सा फिगर सही से बना देते हैं। जब भी वो हीट करेगा तो ये वेलोसिटी है आपके पास। पहले वो किधर गया था? पहले वो गया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू से, और जाके हिट किया, और हिट किया तो आपने देखा उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे डिस्कस करना आपको ये आता है वर्टिकल मोशन। तो देखो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h, तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2 gs से निकाल दोगे। एक्सीलरेशन आपके पास g, तो vy आ जाएगा और vx आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी v कैसे निकलेगी बेटा? तो फाइनल वेलोसिटी यहीं पे मैं लिख देता हूँ। फाइनल वेलोसिटी उस वक्त जिसको नोट करना कर लेगा। फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू आएगा रूट ऑफ u का स्क्वायर हॉरिजॉन्टल प्लस vy का स्क्वायर। ये बेटा आपका आ जाएगा फाइनल हीटिंग वेलोसिटी, जिससे पार्टिकल ग्राउंड पे हीट करेगा। अब कुछ लोगों को पता नहीं कि वी वाई कैसे निकालेंगे। वर्टिकल मोशन डिस्कस करोगे, जब वर्टिकल मोशन डिस्कस करोगे तो वी वाई आराम से निकल जाएगा। देख लो यार जिसको नहीं पता, बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी निकाले, हॉरिजॉन्टल चेंज हो गई, तो वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u अलॉन्ग वाई एक्सिस 0 है। एक्सीलरेशन कितना है बेटे तुम्हारा? एक्सीलरेशन आ जाएगा, मान लो एक्सीलरेशन आपका आ गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है देखो, इसको ये जिसको 0 मानते हैं इसको h मानते हैं, तो h हो जाएगा, तो हम नीचे को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन को हम ले सकते हैं मात्र g, तो एक्सीलरेशन आ गया g। अब v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2s लगाओ, और फाइनल इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना है। क्या निकालना है? vy निकालना है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as कर देना, और v के जगह पे vy रख देना, u के जगह पे 0 रख देना, और ये x की जगह पे g रख देना। तो vy तुम्हारा vy इज इक्वल टू आएगा 2g, s की जगह पे h आएगा, h जितना भी, हाँ h है तो h आएगा, इसका रूट ले लेना बेटा, तो ये फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। आसान है, आसान है, लेकिन कंपटीशन वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। हीटिंग वेलोसिटी ऐसे निकाल सकते हो आप। अब हम एक फेमस करेंगे, बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। मान लीजिए दिक्कत क्या है कि पहले के ज़माने में मूवी बनती थी, और उस मूवी में क्या होता था कि पहले के ज़माने में मोबाइल तो होता था नहीं था, जब मोबाइल होता था तो पत्र फेंके जाते थे, पत्र। अब मान लीजिए कि हीरो जो है, हीरो है आपका छत पे है, छत पे आपकी गर्लफ्रेंड है, और चलिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी करते हैं, फिर बात करते हैं इस पर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे प्रूव होगा? तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या दिक्कत है हमारे पास, क्यों जरूरत पड़ी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की? तो हमने 3 फार्मूले अभी तक प्रूव किए हैं, एक h का, एक रेंज का, एक हमने टाइम का। ये तीनों फार्मूले कौन से? ये वाले। पहला फार्मूला था आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये फार्मूला रजिस्टर में डाल सकते हो बेटा, और नोट्स बनाओ, बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। अब वीडियो देखोगे चले जाओ, कोई फायदा नहीं, नोट्स बनाओ, लेके बैठो यार। और यहाँ पे क्या होगा, 2u साइन थीटा बाई जी, ये तुम्हारा था,
जानते हो तीनों इक्वेशन की कंडीशन क्या है? तीनों इक्वेशन कब वैलिड है? ये फॉर्मूले तभी वैलिड हैं जब प्रोजेक्टाइल लेवल टू लेवल हो। प्रोजेक्टाइल लेवल टू लेवल हो तभी वैलिड है। लेवल टू लेवल का मतलब क्या? ग्राउंड टू ग्राउंड। लेवल टू लेवल का मतलब हो गया कि ये या तो ये ग्राउंड से ग्राउंड पे फेंका जाए या रूफ छत से छत पे फेंका जाए, तब तो वैलिड है। और आपने गलती से ग्राउंड से छत पे फेंक दिया, ये फार्मूले रेंज निकालने के काम नहीं आएंगे। तभी तो प्रोजेक्टाइल बन जाएगी ऐसे फटाक, तभी बनेगी ना ऐसे फटाक छत से। आप छत से आपको नीचे फेंकना है तभी आप ये कर दोगे, लेकिन आपको वो देखिए बाहर कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है हम लोगों को। एक्चुअली ये दिल्ली में ना दिन भर सब्जियां बेचते रहते हैं, फल बेचते रहते हैं लोग, तो वही है, तो आप लोग उस पर डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो यहाँ पे लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल नहीं है, तब आपको क्या करना होगा? तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है वो हम बताते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहे प्रोजेक्टाइल लेवल टू लेवल हो या बिना लेवल टू लेवल हो, सबके लिए वैलिड है। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी स्टार्ट करते हैं। और बेटा हमारे पास बहुत जल्दी खत्म करना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को। अब जरूरत के ऊपर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को समझ के मान लो एग्जांपल के तौर पे लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल नहीं है। मान लीजिए कि ये यहाँ पे एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में एक खिड़की है और खिड़की पे आपकी ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, फ्लोर है, मैडम जी यहाँ बैठी और आप ये गली में खड़े हो। पहले जमाने के हीरो की कहानी चल रही है। हीरो चाहता है कि मैं इसको एक लेटर दूं, क्योंकि उस समय फोन नहीं है। तो एक क्या किया, उस लेटर को लिखा, एक पत्थर में बांधा और पत्थर में बांध करके उसने ऐसे फेंका। और ऐसे फेंका तो देखो ये प्रोजेक्टाइल बन रहा है, ध्यान से देखो, क्योंकि इस पे भी जी एक्ट कर रहा होगा। गर्लफ्रेंड ने कैच किया और लेटर पड़ गया, कहानी तो बन गई। तो ये प्रोजेक्टाइल लेवल टू लेवल नहीं है। देखो इसका लेवल ये, इसका लेवल ये। फिर क्या किया, गर्लफ्रेंड ने आंसर दिया। कितने दिन बाद देगी? एक दो दिन बाद देगी, तुरंत तो दे नहीं सकती, पहले जमाने की बात है। तो आंसर जब दिया तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल बना के दिया। भाई साहब ने कैच किया और निकल पड़े। जब निकल पड़े तो इनको, इस बंदे को ऐसा करने के लिए नॉलेज होना चाहिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, कितने एंगल से फेंकें जिससे उसी में जाए। पता चले कि नीचे वाली खिड़की में चला गया। और नीचे वाली खिड़की में कौन रहता है? नीचे वाली खिड़की में रहती है आंटी जी। तो इसलिए भैया कहाँ क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमको बनाने की जरूरत है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में एंगल वगैरह नापने की जरूरत है कि कितने एंगल पे फेंका जाए जिससे कि उसी को मिले, क्योंकि उसकी हाइट मेजर करेगा, उस हिसाब से वो फेंकेगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी किसी भी लेवल टू लेवल हो या बिना लेवल टू लेवल वैलिड है। तो मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की कहानी शुरू करता हूँ। अब देखो ये वाला जो ग्राफ हमारे पास था, ये था कंप्लीट ये यहाँ पे, ठीक है। अब हमने कहा कि बिना लेवल टू लेवल लो, हमने ग्राउंड से फेंका, कहीं यहीं पे पकड़ लेते हैं। कहाँ पकड़ लेते हैं? यहाँ पकड़ ले, चलो यहाँ पकड़ लिया। पार्टिकल को हमने यहाँ पे पकड़ लिया। जब पार्टिकल को हमने यहाँ पे पकड़ा तो पार्टिकल एट टी टाइम पे यहाँ पे था, उसी टी टाइम पे था। और टी टाइम पे उस पार्टिकल जो था उसका एक्स, उसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। तो ये वाला पूरा हो जाएगा वाई और ये वाला पूरा हो जाएगा आपका एक्स, ये एक्स हो जाएगा। हमने कहा सर अब बताओ क्या करना है, ना हाइट पे मैक्सिमम, ना ग्राउंड पे, ना लेवल टू लेवल। सर इस एक जनरल पोजीशन पे क्या होता है सर? इस पॉइंट को लेट से आप कुछ भी ए बी सी मान लो, क्या मान लो, कुछ सी मान लो इस पॉइंट को, और सी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है और एट टी टाइम पे पहुंचाए, यहाँ पे किसी भी टाइम टी पे पहुंचाए। जब किसी भी टाइम टी पे पहुंचाए तो हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बतानी है। देखो ध्यान से, हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल मोशन, बार बार कर रहे हैं बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस वर्टिकल मोशन, डिस्कस वर्टिकल मोशन किस इंटरवल में बेटा? O to C, O to C में आप वर्टिकल मोशन डिस्कस करिए। बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? y के अलांग। तो इनिशियल वेलोसिटी अलांग y एक्सिस दैट इज u sin थीटा। एक्सेलरेशन हो जाएगा आपके पास माइनस जी, क्योंकि हम ऊपर को प्लस ले रहे हैं, माइनस जी हो गया बेटा आपका।
और आपका बेटा यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ओके ओके, बहुत शोर हो रहा है बाहर यार, लेकिन यार क्या करें, सॉरी, वीडियो तो बनानी पड़ेगी हमको। अब यहाँ पे ओके ओके, यू साइन थीटा आ गया, जी आ गया, और बोलो क्या है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ उधर थोड़ा। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? डिस्प्लेसमेंट है आपके पास y का, क्योंकि O टू y में डिस्प्लेसमेंट है y का, s डिस्प्लेसमेंट है y का, और बस इतना ही। और टाइम तो t गिवन ही है, तो लगाओ s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या यूज करेंगे भाई? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या यूज करेंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करो, इक्वेशन ऑफ मोशन। u के s के जगह पे क्या लिखोगे? y। u के जगह पे क्या लिखोगे? u साइन थीटा t, और a के जगह पे लिखो माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। खत्म बात। अब बेटा टाइम गिवन नहीं है कि टाइम क्या होगा, तो टाइम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, यदि इसका हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्कस करो आप, तो x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? सीधा सीधा x इज इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी एक्सीलरेशन है नहीं, बेस इज इक्वल टू ut, हाफ ए टी स्क्वायर गया, और u है आपके पास cos थीटा। यदि आप हॉरिजॉन्टल मोशन को देखो तो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू टाइम होगा, क्योंकि देखो s इज इक्वल टू u इंटू टी, हाफ ए टी स्क्वायर, a है 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में a 0 होता है। अब यहाँ से बेटा टाइम की वैल्यू उठाओ और पुट करो, टाइम की वैल्यू बहुत बढ़िया बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू आपका आया u साइन थीटा, और t की वैल्यू आएगी x अपान u cos थीटा, आ गया, माइनस हाफ g आ गया, और t की वैल्यू फिर से क्या आएगी बेटा? x अपान u cos थीटा का स्क्वायर। बेटा ये कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? बहुत आसान है बेटा, आगे आंसर आ गए, क्वेश्चन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गई, और आराम से आप अपनी गर्लफ्रेंड को पत्र उत्तर भेज सकते थे पहले, लेकिन अब इस समय किसी काम का नहीं है बेटा। ये y इज इक्वल टू आ गया x tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर ऊपर रहेगा, नीचे क्या है बेटा? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये है बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये ग्राउंड टू ग्राउंड या जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, याद रखो। अब हमारी इंक खत्म हो रही है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है जो आईआईटी और बहुत सारे उसमें आया हुआ है, तो वो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। थोड़ा सा मुझे इंक डालने का समय दे दें आप लोग, ठीक है? बाकी अब ये क्या है कि बहुत आसान है, मैं इंक डाल रहा हूँ। इंक डालना भी बहुत आसान है यार, लेकिन आप लोग देखो बेटा, पढ़ते वक्त थोड़ा नोट्स बनाया करो यार। एक फार्मूला रजिस्टर होना चाहिए, उसको आप बनाया करो, फिर उसको रिवाइज किया करो, 1-2 दिन बाद रिवाइज किया करो, तभी कुछ हो सकता है। ऐसे तो नहीं होगा ना यार, सिंपली सोचोगे कि बस वीडियो देखा और सो गया, सो के उठा सब भूल गया, उससे नहीं होगा। एक नोट्स बनाओ यार, एक टारगेट लो। और दिक्कत ये है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो यार, और हर दिन मैं वीडियो बनाता रहूँ, इसके लिए भी मुझे तुम्हें मोटिवेट करना होगा। सब्सक्राइब भी करो, लोगों को बताओ भी यार, थोड़ा सा करो। और तुम्हें समझ में आ रहा है कि बहुत आसान है सर, एक स्ट्रेट लाइन मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन से प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा दिए, बहुत आसान लग रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए। एक हम इस पर क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, और आपको लगेगा कि हाँ सर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, और फटाफट कर लेंगे हम लोग। तो इसको हम मिटाते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपको याद है? नहीं याद है तो भाई हम नहीं जानते, वापस जाके देखो। क्या करें हम बेटा? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एक बार लिख देता हूँ हमारे पास। क्या थी? y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी था। क्वेश्चन बोलता हूँ मैं, क्वेश्चन क्या है? A staircase contains some step। एक staircase है, contains some steps, कुछ steps हैं उसके पास। staircase contains some steps, ठीक है?
height of one step, length of the one step is given, that is 1 meter, और height of one step is 0.5 meter. ये 0.5 नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, ये है 0.5 मीटर का हाइट, और लेंथ कितनी है 1 मीटर. अब क्या किया, फ्रॉम द टॉप मोस्ट स्टेप ऑफ द स्टेयरकेस, एक ब्लॉक को हम, एक बॉल को हम, बॉल ले लिया मैंने लेट से, ये चला, ये बॉल को हमने हॉरिजॉन्टली फेंक दिया है u वेलोसिटी से, और u की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड. ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ था. बोलता है मैंने हॉरिजॉन्टली फेंका, और सर ये कहीं जाकर के टकराएगा, यहाँ जिस भी स्टेप्स पे टकराएगा फर्स्ट टाइम, वो बताइए नंबर ऑफ स्टेप क्या है. फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ स्टेप एट विच बॉल विल स्ट्राइक फर्स्ट. सब कुछ गिवन है आपके पास. हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है, ये देखो बेटा हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है. चलो, तो मैंने मान लिया कि n स्टेप पे गिरा, और n की वैल्यू बतानी है कि कौन से स्टेप पे गिरा. तो मैं देखो यहाँ पे इसकी लेंथ है 1 मीटर की, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जहां से उसने फेंका वहीं से ले लेता हूं मैं इस चीज को, और हमने माना कि वो कहां पे गिरा होगा, n पे जाके गिरा होगा, n स्टेप पे. तो देखो ध्यान से, n स्टेप के लिए इस y की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, जिसको करना है कर सकता है. n स्टेप के लिए y की वैल्यू मेरे लाल क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए सर n इंटू 0.5, इसका मतलब ये n/2 होनी चाहिए y कंपोनेंट, और n स्टेप के लिए पूरा ये आएगा, वो होगा x, और x हो जाएगा आपके पास n, क्योंकि n स्टेप पे कह रहे हो. क्यों, क्योंकि एक स्टेप का लेंथ कितना है बेटा 1, तो एक 1 1 1 ऐसे ही n आएगा तो n हो जाएगा 1 इंटू 1, और ये कितना है 0.5 एक की, तो 0.5 इंटू n करोगे तो n/2 आ जाएगा. ओके बेटा, ग्राउंड हमारा ओरिजिन क्या है बेटा, यहाँ जहां से फेंका जा रहा है ओरिजिन हमारे यहाँ. अब हम डिस्कस करते हैं बेटा, डालते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को यूज करते हैं. तो बताओ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ओरिजिन यहाँ, ओरिजिन से कहाँ पार्टिकल यहाँ है, तो इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट मैं बोलूँ, यहाँ पे जब टकराया है तो टकराया होगा तो x कंपोनेंट होगा n, और y कंपोनेंट होगा कितना -n/2. अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि ओरिजिन यहाँ है तो ये नेगेटिव y और x पॉजिटिव, तो -n/2 डाल दो बेटा, इसमें आंसर आ जाएगा आपको फटाफट. y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू n हो गई सर, x tan थीटा, x के जगह पे n डालोगे, डाल लो, और tan थीटा की वैल्यू बता दो. tan हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हो तो 0, tan 0 हो गया, माइनस gx² अपन 2e² cos² थीटा. पुट करो, जल्दी से पुट करो और बताओ कितना आया, जल्दी बताओ. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े बुक्स का क्वेश्चन है भैया.